हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th। फ्रेंड्स क्वेश्चन बोलता है इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ द एपी इज़ ज़ीरो। देखिए हम प्रीवियस कुछ पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमने देखा था सबसे पहले गिवन दैट, देखिए थर्ड टर्म आपको दी हुई है यहाँ पर A3 इज इक्वल टू 4, नाइन्थ टर्म आपको दी हुई है A9 इज इक्वल टू -8। देखिए दोनों टर्म्स आपके सामने मेंशन है, गिवन है। D आपके सामने गिवन नहीं है। एंड वैल्यू ऑफ n an इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, कहता है इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म इफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। सो सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब देखिए A3 आपके पास गिवन था, A3 इज इक्वल टू a प्लस n, क्या हो गया 3-1d। अब 4, A3 आपके पास 4 था तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। देखिए यहीं आपकी दूसरी साइड, ये देखिए इक्वेशन कौन सी में निकल गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन सेकंड निकाल लेते हैं, A9 इज इक्वल टू a प्लस 9-1d। सो A9 यहाँ गिवन है -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d। देखिए इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। देखिए हम पहले कर चुके हैं सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो a प्लस 2d माइनस a प्लस 8d इज इक्वल टू, देखिए 4 माइनस -8, 4 माइनस -8। देखिए बोडमास एंड साइंस रूल्स आप पढ़ ही चुके हैं। a प्लस 2d a माइनस a प्लस 8d, तो a प्लस 2d माइनस a माइनस 8d इज इक्वल टू 4 प्लस 8। सो a से a का कैंसिल हो गया, 2d माइनस 8d कितना हो गया -6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू -12 अपॉन 6, 6 2 जो 12, तो d इज इक्वल टू -2। फ्रेंड्स आपके सामने गिवन है d इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो गया है अब आपका। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग the values of d in equation 1, so we obtain 4 is equal to a plus 2 minus 2। इक्वेशन 1 में रख लेते हैं a प्लस 2d में 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन 1 निकली थी 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, आपने निकाल ही लिया है यहाँ पर -2। So 4 is equal to a minus 2 2 जा 4, so a is equal to 4 plus 4, so a is equal to 8। so अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर let nth term of the AP be 0। क्या ले लेंगे, let nth term of this AP is 0। सो वी नो दैट AP सीरीज आपको पता ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। सो a इज इक्वल, देखिए an आपके सामने an ऑलरेडी यहाँ पर 0 था, सो an 0 इज इक्वल टू a, आपको टर्म निकालनी है तो आप n निकाल सकते हैं। a आपके पास गिवन है, a आपने निकाल लिया है यहाँ पर 8, सो a 8 प्लस n-1d आपके पास गिवन है -2, सो 0 8 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n -2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, सो -8 इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस का 2 फिर इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू -2n, सो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 10 -10 इज इक्वल टू -2n।
सो n इज इक्वल टू -10/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, तो n इज इक्वल टू 5. देखिए क्लियरली मेंशन है यहाँ पर n इज इक्वल टू 5. हेंस द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0. देखिए द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0. कौन सी टर्म? n इज इक्वल टू 5. फिफ्थ टर्म जो AP की है वो क्या है? 0 है. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस. देखिए फ्रेंड, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7. ठीक है फ्रेंड, कहता है इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इज 10th term by 7 find the common difference. देखिए फ्रेंड, A17 minus A10 is equal to 7. So we know that nth term of an AP series. So सबसे पहले nth term of an AP series is equal to AP कितना हो जाएगा? AP हो जाएगा AN is equal to A plus N minus 1D. ओके फ्रेंड्स, सो A17 निकाल लेंगे सबसे पहले. सो A प्लस 17 माइनस 1D. सो A17 कितना हो जाएगा? A17 हो जाएगा A प्लस 16D. ओके फ्रेंड्स, A प्लस 16D हो जाएगा. सो सिमिलरली A10 भी निकाल लेंगे ऐसे ही. A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D. सो A10 कितना हो जाएगा? A प्लस 9D. देखिए फ्रेंड्स, दोनों इक्वेशन निकल गई, A प्लस 16D और A प्लस 9D. सो अब क्या कर देंगे? इट इज गिवन दैट देखिए आपको दिया ही हुआ है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7. तो आप सिंपल A17 A प्लस 16D माइनस A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 7. So A plus 16D minus A minus plus minus 9D is equal to 7. So A से A फिर cancel, 16D minus 9D is equal to 7. 16 minus 9 कितना हो जाएगा? 7D is equal to 7. So D is equal to 7 divided by 7. 7 1 जा 7. So D is equal to 1. So हमारा कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था. कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 1 आ गया. ओके, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1. सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक है फ्रेंड्स, बोलता है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. सो गिवन AP आपके सामने गिवन है. सो देखिए A इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि A1 या A3 हो गया. D कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, आपको पता ही है ये A2 है, ये A1 है. सो A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12. सो D कितना हो गया यहाँ पर? 12 हो गया. आपके सामने D भी गिवन है और आपके सामने A भी गिवन है. अब आप दोनों से क्या निकाल देंगे? AP सीरीज निकाल लेंगे. सो वी नो दैट द nth टर्म ऑफ एन AP. सो पहले nth टर्म निकाल लेंगे. nth टर्म ऑफ एन AP या ऑफ द AP कितना हो जाएगा? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. सो फ्रेंड, nth टर्म किसकी निकलेगी? 54th टर्म. ओके फ्रेंड्स, तो 54th हो जाएगा. 54 A54 इज इक्वल टू A प्लस 54 माइनस 1D. सो A प्लस 53D. ओके फ्रेंड्स, सो आपके सामने क्या आ गया? A प्लस 53D. अब देखिए आपके सामने A और 50D दोनों गिवन है. सो आप पुट कर देंगे. सो A3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12. बोर्ड मास आपने पढ़ाई है. 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा कितना? सो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 636. 3 प्लस 636. 636 इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 639. सो 639 हमारा आ गया यहाँ पर. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग. ओके फ्रेंड्स, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर.
अब देखिए आपके सामने सब चीज़ गिवन आ गई है, nth टर्म आ गई है, a एंड d आपके सामने गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। एडिंग 132 to 54th term we get 132 plus 639 is equal to 771। 132 plus 54th टर्म क्या निकली 639 is equal to 771। तो we have to find the term of the AP which 771। अब देखें, let nth term be 771। okay friends, so we know that nth term of AP निकल जाएगा, फिर से nth term निकाल लेंगे। an is equal to a plus n minus 1d। so an 771 is equal to a plus 770। देखिए n यहाँ पर आपको निकालना है। ओके फ्रेंड्स, सो n माइनस 1 d आपके सामने गिवन है 12। सो 771, देखिए a भी आपके सामने गिवन है 3। तो 771 माइनस 3, ए हम एक स्टेप जंप कर लेते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू के इधर जाएगा -3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय n 12n माइनस 12। 771 माइनस 3 768। ओके फ्रेंड्स, 768 माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12 इज इक्वल टू 12n। सो 768 प्लस 12 0 7 8 780 is equal to 12n। so n is equal to 780 upon 12। so 12 6 ja 72 and 12 5 ja 60। so n is equal to 65। so friends हमारे पास सामने n आ गया है। so therefore 65th term was 132 more than 54th term। okay friends, clear है?